हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। बेटा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी और रीजनिंग दोनों लेके चल रहे थे। हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक होते हैं, समास, संधि, क्रिया, विशेषण, अव्यय, जितना भी होता है, छंद, रस, अलंकार, मैंने सब आपको करा दिया, ट्रिक से करा दिया, बढ़िया तरीके से करा दिया, ताकि उससे बाहर कुछ ना आ जाए। वर्णमाला, हिंदी साहित्य का इतिहास सब पढ़ा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हिंदी के लिए और जीएस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है पुरस्कार। तो आज से मैं आपको पुरस्कार पढ़ाने वाला हूं। कौन कौन से पुरस्कार पेपर में आ सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो ज्यादा एक दिन में सारे पुरस्कार नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो करके कोई फायदा नहीं है। आज सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एक पुरस्कार पढ़ाने वाला हूं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी की दृष्टि से। साथ ही साथ बेटा, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जीएस में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। और आज का जो पुरस्कार है उसका नाम आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है। उस पुरस्कार का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है उस पुरस्कार का नाम बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब सबसे पहली बात आपको यह जानना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी कि कोई अगर साहित्य में बहुत अच्छा काम करता है, सर्वोच्च काम करता है, तब जाके उसे पुरस्कार मिलता है, वरना यह पुरस्कार नहीं मिलता। तो कोई पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है ना, किस फील्ड में दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह साहित्य के लिए दिया जाता है। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कहलाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहली चीज, इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, आपसे पूछा जाता है कि भाई इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सभी लोग, मैं लिख के बताता हूं। इसमें एक सबसे पहली बात, इसमें एक प्रतिमा दी जाती है। जो मैंने प्रतिमा दिखाने के लिए मैं इसलिए साइड में रुका हुआ था। ये प्रतिमा आपको दिख रही है ना, ये हट जाएगी, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं लिख के। तो ये प्रतिमा है, जो इसे कहते हैं वाग देवी की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा। किसकी होती है? कांस्य की प्रतिमा होती है। किसकी? वाग देवी की, जो आपको ये दिखाई दे रही है। दिखाया इसीलिए है ताकि आपके दिमाग में बस जाए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में एक तो ये प्रतिमा दी जाती है, साथ ही साथ, अब इसे हटा देते हैं फिर आपको समझाता हूं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, वो क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा? मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहली बात तो ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, ये साहित्य का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? ये साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। किस फील्ड में दिया जाता है? साहित्य की। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान अगर कह सकते हो तो इसी पुरस्कार को दिए जाते हो। तो ये साहित्य का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरी चीज, ये क्यों दिया जाता है, किन्हें दिया जाता है, किसने इसकी स्थापना करी? तो ये दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है बेटा? भारतीय डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है बेटा, तो याद रखना, यह दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा इसे दिया जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, शांति प्रसाद जैन। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, शांति प्रसाद जैन ने सन 1961 में इसकी स्थापना की थी। किसने? शांति प्रसाद जैन ने। इसके पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो सबसे पहले दिया जाता है इसके पुरस्कार में चौथा वाला पार्ट, 11 लाख रुपए। तो आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कितनी राशि दी जाती है, तो आपको याद रखना है 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा? प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और क्या दिया जाता है? तो याद रखिएगा, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। वाग देवी की कांस्य प्रतिमा क्या दी जाती है बेटा? वाग देवी की कांस्य की एक प्रतिमा दी जाती है। किसमें? ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो आपको पता है 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं दी गई हैं? 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा दी गई हैं। ये 22 भाषा में दिया जाता है, लेकिन प्लस वन इंग्लिश में भी अब दिया जाने लगा है। कब से? 2018 से इंग्लिश में भी दिया जाने लगा है। यानी कि टोटल ज्ञानपीठ पुरस्कार अब कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो आप कह सकते हो अब ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो 22 भाषा में तो पहले से जितनी भी 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं हैं, ठीक है, उन सब में तो दिया जाता ही है। साथ ही साथ 2018 से इंग्लिश में कोई अगर पोएट है, कोई आपका साहित्य कवि है, तो उसमें भी आपको दिया जाने लगा है। अगली बात अगर हम करें इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये पता होनी चाहिए बेटा
कि ये तो हम समझ गए, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि ये कैसा होता है, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा कैसी होती है, कितनी सुंदर कितनी अच्छी होती है, ये भी पता चल गया। लेकिन उसके बाद छठा पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, डायरेक्टली पूछा जाएगा, कई बार सन याद रखना, 1982 अर्थात 1982 तक ये जो पुरस्कार बेटा 1982 तक ये जो पुरस्कार दिया जाता था वो किसी एक लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था। 1982 तक ये किसी भी लेखक की एकल कृति के लिए, मतलब एकल कृति का मतलब क्या, एकल कृति का मतलब ये है कि ये किसी लेखक ने कोई कविता लिखी, जैसे कि महादेवी वर्मा ने यामा लिखी है ना, या सुमित्रा नंदन पंत ने चिदंबरा लिखी, तो उनको लगी कि ये अच्छी है तो इन्होंने क्या किया, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 1982 तक एकल कृति के ऊपर इसको दे दिया था, जिसकी एकल कृति अच्छी लगी उसको दे दिया जाता था 1982 तक। लेकिन एकल कृति पर दे दिया जाता था, परंतु 1982 के बाद संपूर्ण साहित्य पर दिया था। किस पे, संपूर्ण, यानी कि सिर्फ एक कृति पे नहीं, उसने जितना भी साहित्य लिखा है उसके आधार पे, संपूर्ण साहित्य के आधार पे अब दिया जाता है कि उसने पूरा टोटल काम कितना किया है, संपूर्ण साहित्य में कितना योगदान दिया है अपना, उसके आधार पर ये आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बेटा, तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। आई होप कि आपके समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है बेटा, तो सातवां पॉइंट आपका ये बन सकता है कि सबसे पहले ये किसे मिला, डायरेक्टली पूछ लेगा कि सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था और कब दिया गया था। तो याद रखना सन 1965 में सबसे बना, स्थापना तो 1961 में हो गई, लेकिन पहली बार दिया कब गया, 1965 में दिया गया था। किन्हें दिया गया था, शंकर कुरूप जी को दिया गया था। शंकर कुरूप जी को दिया गया था, जो किस भाषा के थे, तो याद रखना ये मलयालम भाषा के थे। किस भाषा के थे, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर बात। अगली बात करें बेटा, अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई है कि 1965 में, तो आठवां पॉइंट भाई मलयालम भाषा के लिए दिया गया है, लेकिन ये तो हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं हम लोग, हिंदी भाषा का पुरस्कार है, हिंदी भाषा के लिए मैं आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ा रहा हूं, हिंदी के लिए पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले आपसे ये पूछ लिया कि पहली बार हिंदी के लिए पुरस्कार किसे दिया गया और कब दिया गया। तो याद रखिएगा 1965 में तो पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ दे दिया गया, लेकिन सबसे पहला हिंदी के लिए जो पुरस्कार दिया गया वो 1968 में दिया गया। और किन्हें दिया गया, ये दिया गया सुमित्रा नंदन पंत जी को। किन्हें दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। और किस चीज के लिए दिया गया, तो याद रखना कई बार पूछा गया है चिदंबरा के लिए। किसके लिए दिया गया, चिदंबरा के लिए। तो आपसे कोई पूछे कौन सी भाषा थी, हिंदी भाषा थी। कौन सी भाषा थी बेटा, हिंदी भाषा थी। तो आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। किस चीज के लिए दिया गया, चिदंबरा लिखी थी उसके लिए दिया गया। उसके बाद पूछेगा किस सन में दिया गया, तो 1968 में सबसे पहली बार हिंदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि पहली महिला कौन थी, जिन्हें हिंदी के लिए आप कह सकते हो कि जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो याद रखना प्रथम महिला, नवा पॉइंट, कुछ पॉइंट महिला आपको बता रहा हूं, इस तरीके से बना रहा हूं। तो सबसे पहले 1982 में मिला महादेवी वर्मा को। किन्हें मिला, महादेवी वर्मा को। आप सभी ने पढ़ा होगा किस कृति के लिए, यामा के लिए। तो यामा किसने लिखी है, कई बार पूछा गया, यामा किसने लिखी है, महादेवी वर्मा ने लिखी है, महादेवी वर्मा ने। और ये कौन थी, ये पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था बेटा, किसके लिए मिला था, ये आपको मिला गया था यामा के लिए, महादेवी वर्मा को सन 1982 में। तो सबसे पहले तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको पता होने ही चाहिए थे, जिनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। क्लियर। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई है, इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है, तो अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि हिंदी के लिए और टोटल कितने लोगों को मिला हुआ है। देखो हम लोग को ना सभी पढ़ना है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। तो ये कुछ 9 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट थे सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिए, लेकिन अब तक हिंदी भाषा के लिए 10 से 11 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है।
तो वो सभी हमें पढ़ने हैं, सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी वाले तो इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्ञानपीठ पुरस्कार सब मिले हैं, मैं सारे भी आपको शो करा दूंगा साइड में बाद में। लेकिन सबसे पहले हिंदी के लिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है कि हिंदी के लिए किसे किसे मिला है, क्यों मिला है, कब मिला है, किस सन में मिला है। अज्ञे जी को कब मिला है पूछ लेगा, किस चीज के लिए मिला है ना। सुमित्रा नंदन पंत को कब मिला है, महादेवी वर्मा को कब मिला है। तो कुछ चीजें तो मैंने आपको लिखवा दी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो तो मैंने पहले लिखवा दी, लेकिन अब जो लिखवा रहा हूं वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है वो भी आपको बताता हूं पहले, है ना बेटा, वो भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा हिंदी के लिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए बेटा, हिंदी के लिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार सूची हिंदी के लिए। तो मैं कुछ लोग बता रहा हूं आपको हिंदी के लिए जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले थे टोटल 10 लोग हैं मेरे ख्याल से जिनको दिया जा चुका है। सबसे पहले तो 1968 में मैंने आपको बताया, सबसे पहले कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत थे। कौन थे, सुमित्रा, देख रहे हो मात्रा भी गलत लगा रहा हूं क्योंकि मार्कर बदलना था तो दिमाग में वही रहा कि मार्कर बदलना है और इस पे ध्यान ही नहीं दिया। तो सबसे पहले दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया बेटा। किस चीज के लिए अभी बताते हैं, पहले दूसरा देखो, ये एक बार में याद कराएंगे। दूसरे हैं 1972 में दिया गया, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को। किन्हें दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। कब दिया गया बेटा, 1972 में दिया गया। तीसरे की बात करें तो 1978 में आ गए अज्ञे जी। कौन आ गए, अज्ञे जी। ये कई बार पूछा गया अज्ञे जी को कब दिया गया, किस सन में दिया गया, किस चीज के लिए दिया गया, तो अज्ञे आपको याद रखना है। फिर चौथा आ गई 1982 में आपकी महादेवी वर्मा। कौन आ गई, महादेवी वर्मा को दिया गया आपका 1982 में। पांचवे की बात करें तो 1992 में दिया गया नरेश मेहता को। किसे दिया गया बेटा, नरेश मेहता को। छठे की बात करें तो 1999 में दिया गया बेटा निर्मल वर्मा। किन्हें दिया गया, निर्मल वर्मा को। इसके बात करें सातवें की तो कुंवर नारायण 2005 में दिया गया बेटा कुंवर नारायण को। किन्हें दिया गया, कुंवर नारायण को। आठवें की बात करें तो आठवां जो दिया गया ये इंपॉर्टेंट था बेटा, 2009 में दिया गया और दिया किया अमरकांत प्लस श्रीलाल शुक्ल। अब प्लस क्यों अभी बताता हूं आपको, श्रीलाल शुक्ल। इसके बात करें नवे की तो दिया गया 2013 में, और 2013 में दिया गया बेटा केदारनाथ सिंह को। किन्हें दिया गया, केदारनाथ सिंह को, केदारनाथ सिंह को। और आखिरी बात करते हैं 10वें की तो 2017 में दिया गया, 2017 में दिया गया, किन्हें दिया गया, कृष्णा सोबती को। किन्हें दिया गया बेटा, कृष्णा सोबती को। क्लियर, कृष्णा सोबती को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, जो इनसे पॉइंट बनेंगे ये तो आपको याद रखने, इन्हें याद रखने तो आपको काम नहीं ही चलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको एक दो पॉइंट जो और याद रखने वो क्या, कि सुमित्रा नंदन पंत जी को जो दिया गया था किस चीज के लिए दिया गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत को मैंने अभी बताया चिदंबरा के लिए दिया गया था। किसके लिए बेटा, चिदंबरा के लिए। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को जो दिया गया वो किस चीज के लिए दिया गया, तो याद रखना बेटा उर्वशी के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया, उर्वशी के लिए। कई बार पूछा गया उर्वशी के लिए दिया गया, ठीक है बेटा। अब आगे आ गए अज्ञे जी, ये कई बार पूछा गया, जो अब लिखने जा रहा हूं इसको तो आप दिमाग में बसा लो, स्टार बना लो, पूछा जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। कितनी नावों में कितनी बार, क्या थी इनकी कृति थी, कितनी नावों में कितनी बार। तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कितनी नावों में कितनी बार। किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, अज्ञे ने लिखा है। किस सन में लिखा गया, 1900 लिखा नहीं गया, किस सन में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, अज्ञे जी को मिला 1978 में। किस कृति के लिए मिला, कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसे मिला, अज्ञे को मिला। अगला आ गया 1982 महादेवी वर्मा, जो मैंने बताया यामा को। किसे बेटा, यामा को। और इसके बाद बताओ मुझे किस कृति के लिए मिला होगा, कोई बताएगा, है कोई बताएगा। तो कुछ लोग अगर बताने लगे हो तो बेटा पिटाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी पिटाई, मैंने आपको बताया था 1982 के बाद, इस सन पे याद रखो
1982, 2-3 बार रट्टा मारो, 1982। कैसे याद रखोगे? बोले सर 1298, 1298 ऐसे याद रखो, 1298। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक कृति के लिए मिलना बंद हो गया, संपूर्ण साहित्य के आधार पर मिलने लगा। इसका मतलब क्या है? बाकी सबको जो मिला नीचे वालों को, वो संपूर्ण साहित्य के आधार पर मिला, किसी एक कृति के लिए नहीं मिला। तो इनकी कोई एक कृति आप नहीं बता सकते, इनकी कोई एक कृति आप नहीं बता सकते, क्योंकि इसके बाद जो मिला बेटा वो किसी एक चीज के लिए नहीं मिला, वो आपको मिक्स मिला। क्लियर इतनी बात? अब बेटा आखिरी चीज आपसे पूछ लेगा, 2022 में जो भी नए नए बने हैं, ये डायरेक्टली शायद पूछ ले तो इसलिए बता देता हूं। तो 2022 में जो मिला है ना, कहीं पता चले क्वेश्चन पूछ ले, वो मिला है दामोदर मौजी को। किन्हें मिला है? दामोदर मौजो को, दामोदर मौजो को मिला है बेटा 2022 में, 2022 में। और ये किस भाषा के लिए मिला है? कोंकणी के लिए मिला है बेटा। कि कौन सी भाषा के लिए? कोंकणी की भाषा के लिए। कौन सी भाषा के लिए बेटा? कोंकणी भाषा के लिए। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर बेटा? सबसे आखिरी बार जो हिंदी के लिए मिला था, किसे मिला था? कृष्णा सोबती को। कौन सी सन में मिला था? 2017 में। तो पूछने लगे तो आप ये भी बता देना। अब अगर हम बात करें बेटा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं जल्दी से रफ करता हूं, साइड में आपको जिन जिन को मिला है सबको बता देता हूं, किस किस को मिला हुआ है, आपको पूरी शो करा देता हूं। क्या? प्लेलिस्ट। तो आपको प्लेलिस्ट शो करा देता हूं, यह आपने सब लिख लिया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। ये 4 बेटा जरूर याद रखना, सुमित्रा नंदन चिदंबरा, रामनारायण सिंह दिनकर, उर्वशी, अज्ञय कितनी नावों में कितनी बार, महादेवी वर्मा, यामा। कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहली बार सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था हिंदी के लिए। महिला प्रथम कौन थी? महादेवी वर्मा थी। कृष्णा सोबती को जो मिला है 2017 में मिला है ना बेटा। और ये आखिरी थी जिन्हें हिंदी के लिए मिला था, हिंदी भाषा के लिए मिला था। ठीक, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अब मैं साइड में आपको पूरी सूची अगर दिखाना चाहूं तो पूरी सूची एक बार दिखा देता हूं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो टोटल अगर बात करें तो बेटा 62 लोगों को मिल चुका है। कितना? टोटल लगभग 62 लोगों को मिल चुका है ये पुरस्कार। तो देखो एक काम करते हैं, नहीं दिखाते पूरी सूची। क्यों नहीं दिखा रहे आपको समझो, क्योंकि आपके काम का नहीं है। मैं लिखवाऊंगा तो कुछ लोग इसका स्क्रीनशॉट लोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। इंपॉर्टेंट आपके क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी वाले जो मैंने आपको करा दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है? हिंदी वाले जो मैंने आपको करा दिया है। हिंदी पे ज्यादा आपसे मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, बस कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इनके आंसर। ठीक है बेटा? मैं आपको क्वेश्चन साइड में दिखेंगे और उनके आंसर आपको बताने कमेंट करके, वो भी विदाउट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम साहित्यकार। ऑप्शन इसका आपको खुद बताना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है बेटा? ऑप्शन क्या बताने, ऑप्शन मैं दे रहा हूं, कौन सा ऑप्शन है मुझे कमेंट करके बताना। पहला क्वेश्चन, ठीक है? 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर? आंसर क्या है बेटा इसका? आंसर है इसका आपका सुमित्रा नंदन पंत। क्लियर? आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर? अगर आपने इतने सेकंड में कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हिंट दे देता हूं, 1965 में मिला था, मलयालम भाषा के लिए मिला था। किसे मिला था मैंने अभी बताया था, कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताना। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? जो अज्ञेय जी थे उन्हें जो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो किस रचना के लिए मिला था? मैंने अभी आपको बताया था कि 4 पॉइंट है, याद रखना जरूर, आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। 10 सेकंड दे रहा हूं आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपने कर लिया है आंसर बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कमेंट करके बताना आपका आंसर क्या था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो आंसर मैं बेटा आपको बता ही रहा हूं साथ साथ, लेकिन आपका आंसर टाइम पे आया है नहीं आया, तो मैं पहले शुरू के 2 के आंसर भी बता देता हूं जो अभी नहीं है। आंसर मैं बता देता हूं, लेकिन आप लोग बताना जितना समय मैंने दिया उतना समय में आप कर पाए या नहीं कर पाए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किन्हें? शंकर कुरूप को, या जीएस कुरूप कई बार लिखा मिलेगा। कब मिला था? सन 1965 में। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है, सॉरी मैंने भी पूछा नहीं है। क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। कब मिला था इन्हें? 1968 में मिला था, जो मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप पूछ रहा हूं आपसे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है, 10 सेकंड दे रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। बता पाए तो अच्छी बात, नहीं बता पाए तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य के लिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है बेटा, साहित्य के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, इसके ऑप्शन में आपको दे चुका था। आंसर क्या है इसके, आंसर है कितनी नाव में कितनी बार। मैंने अभी याद कराया था, कितनी नाव में कितनी बार। महादेवी वर्मा को क्या मिला था, यामा। सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा, रामदयाल सिंह दिनकर उर्वशी, चारों याद रखने, बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। ऑप्शन आपके 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गलत जवाब, नहीं बता पाए तो देखो आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1968। मैंने आपको अभी याद कराया है, कब मिला सुमित्रा नंदन पंत को, 1968 में मिला। जिनका आ गया सही अच्छी बात, जिनका गलत हो मुझे नंबर बताना बेटा। सभी लोग अपने कमेंट में आंसर करके बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही गए 10 सेकंड के अंदर और कितने गलत गए, कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, जल्दी से बताओ बेटा, 10 सेकंड आपके पास, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। समय आपका पूरा हुआ। आंसर क्या है, आंसर बेटा आपका यामा। तो जिन लोगों का आ चुका है सही जवाब, जिन लोगों का गलत हो चुका है प्लीज सही करें। आंसर क्या हो जाएगा, यामा। अभी याद कराया, अभी आपको याद कराया था। किस सन में मिला था, 1982 में मिला था। प्रथम महिला थी, मैंने पहले भी बताया, 2-3 बार बता चुका हूं इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ज्ञानपीठ की पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 10 सेकंड आपके पास है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आंसर आ गया, अच्छी बात। नहीं आया तो समझ लीजिए आंसर है आपका 1965, क्योंकि पहली बार जो दिया गया 1965 में दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1965। क्लियर बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगा आपको करा देने चाहिए। तो देखो आपने जितना मैंने कोशिश करी ज्ञानपीठ उतने क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको सब कराए हैं। मुझे नहीं लगता इससे बाहर ज्यादा कुछ पूछेगा, हिंदी के ही पूछेगा आपसे। ज्ञानपीठ पुरस्कार में हिंदी पढ़ा रहा हूं, हिंदी के हिसाब से पुरस्कार कराए हैं। आई होप आपकी समझ में आया हो क्या क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से देख के जाइएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी देख के जाएं और उनका फायदा हो जाए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन है, तुक्के मार के आओगे फंस जाओगे, बहुत लोगों से पीछे हो जाओगे। तो एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ का सवाल है बेटा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना आपका कितना स्कोर रहा। कल मिलेंगे आपसे 3 बजे, डेली हिंदी की क्लास चलती है, रात 8 बजे डेली लाइव क्लास चलती है। रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं यूपी पुलिस का, उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े। कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।